दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जो भी बच्चा मध्यमा बोर्ड से एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनको 27 जनवरी से एग्जाम है। 27 जनवरी से आप लोगों के एग्जाम है, तो बहुत सारे बच्चे लोग हमें कॉल करके बोल रहे हैं कि सर कॉपी कैसे लिखना होगा कि नंबर अच्छा मिलेगा, ये उसमें क्या ओमार सीट आता है। तो वो सारी चीज़ प्रॉब्लम सारे बच्चे को आ रहा है कि जिस तरह से बिहार बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है कि ओमार सीट देती है, वहाँ पे सारी चीज़ ये व्यवस्था रहेगा सर, तो जैसे बिहार बोर्ड एग्ज़ाम दिलाती है वैसे होगा। तो देखिए, हम उसी लिए इसके लिए ही वीडियो आप लोगों को बनाकर हम समझा देते हैं अभी कि जो मध्यमा बोर्ड में एग्ज़ाम जो होता है, जो उसके बारे में हम बता देते हैं कि वहाँ पे जब एग्ज़ाम एंट्री करेंगे तो वहाँ पे क्या क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, क्या छोड़ कर जाना है, क्या लेकर जाना है। चलिए, तो आपको थंबनेल में भी दिखाई दे रहा होगा कि मध्यमा है ना, मध्यमा बोर्ड परीक्षा 2025 कॉपी कैसे लिखें। अगर मान लिया जाए एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको क्या क्या चीज़ ले जाने की सुविधा दी जाएगी, क्या क्या अनुमति रहेगी। तो अगर हमें बात कर लेते बच्चों, तो आपको जिस तरह से अगर मान लीजिए कि आपने एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी होगी कि आपको एक या दो पेन या तो ब्लैक लेके जाए या तो ब्लू लेके जाए, पेन आपको लेके जानी होगी। उसके साथ साथ आपको इसमें जूता पहन के जा सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। ठंड के मौसम है, ठंड के मौसम में आप जूता पहन के जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ आप अपना एडमिट कार्ड ले लेंगे, एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे और कोई एडमिट कार्ड, उसी में आपको ऊपर में एडमिट कार्ड जो देखिए, एक बात बताते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन और एडमिट कार्ड एक ही जगह होता है। अगर मान ली जाए कि यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड है, इतना बड़ा एडमिट कार्ड है, तो जो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डॉट 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 करके ऐसे दिया हुआ रहेगा काटिंग करने का। तो ऊपर में जो रहेगा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन कॉपी रहेगा, और नीचे में जो आपको रहेगा एडमिट कार्ड रहेगा। ओके, एडमिट कार्ड रहेगा, ये ऊपर में रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, नीचे में आपको एडमिट कार्ड रहेगा। ओके, तो ये चीज लेकर जाना है। और आपको अगर साइंस का एग्जाम है तो साइंस में आप अपना स्टोमिन बॉक्स ले जा सकते हैं। ओके, स्टोमिन बॉक्स ले जाएंगे। उसके बाद मैथ का दिन है तो ले जा सकते हैं साइंस के दिन। बाकी कोई भी सामान चीट पुर्जा लेकर नहीं जानी होगी, है ना, चीट पुर्जा नहीं लेके जाना होगा। वहाँ पे जाएंगे, एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, जब एंट्री आपको हो जाती है तो वहाँ पे आपको ओमार सीट भी नहीं दिया जाएगा। अगर बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर जो ओमार सीट मिलेगा, तो ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है कि आपको ओमार सीट मिलेगी। वहाँ पे आपको क्या होगा, एक कॉपी दिया जाए, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, है ना, क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा जो कि 3 से 4 पेज की क्वेश्चन होगी, 3 से 4 पेज की क्वेश्चन होगी। इसमें और एक बात, जिसमें से आपको 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा। अगर हम बात करते हैं संस्कृत की, तो संस्कृत में आपको 40 का ऑब्जेक्टिव रहेगा। बाकी की जो सब्जेक्ट है उसमें 20 से 30 ऑब्जेक्टिव, हार्डली 40 ऑब्जेक्टिव तब रहेगा, है ना, 40 का ऑब्जेक्टिव रहेगा। लेकिन जब कॉपी मिलेगा, है ना, ये तो आपको क्वेश्चन पेपर की है बात की है, इसको क्या बोले हैं हम, प्रश्न पत्र की बात की है ना, प्रश्न पत्र की, ये प्रश्न पत्र आपको मिलेगा, है ना। अब हम एक कॉपी मिलेगा, जब कॉपी मिलेगा तो वहाँ यहाँ पे देखिएगा, कॉपी में ऊपर में रहेगा आपको वर्ष, है ना, किस वर्ष एग्जाम दे रहे हैं तो लिखेंगे 2025। उसके बाद आपको रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एक आपको रहेगा कि एडमिट कार्ड में आपको दिया हुआ रहेगा, यहाँ एडमिट कार्ड है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद यहाँ रोल नंबर रहेगा, तो रोल नंबर तो यहाँ देख के लिखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको या तो हिंदी में या इंग्लिश में वर्ड में भी लिखना होगा। क्या करना होगा, शब्द में भी लिखना होगा, है ना। आपको मान लीजिए कि आपका रोल नंबर है 20056789, ठीक है, तो ये रहेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा शब्दों में लिखें, है ना, शब्दों में तो लिखेंगे, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। ये इतना बड़ा अंक को कैसे लिखेंगे, आप क्या करेंगे, वहां एग्जाम में कॉपी में लिखेंगे 2 0 0, ऐसे जितना शून्य है 0 0 5, ऐसे लिखेंगे 5 6 7 8
9 ऐसे करके भी लिखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये सारे चीज आपको ऐसे ही लिखेंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद आपको रहेगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपको रहेगा ये सेंटर का नाम, किस सेंटर पे दे रहे हैं। तो आपको एडमिट कार्ड में जहां पे एग्जाम देंगे उस सेंटर का नाम लिखना होगा, सेंटर का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपको मिलेगा एक सेंटर हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे और आएगा कि पत्र, जो किस पत्र को, अगर प्रथम दिन देंगे तो लिखेंगे प्रथम पत्र, है ना। अगर दूसरा दिन देंगे तो द्वितीय पत्र लिख देंगे, दूसरा पेपर देंगे तो द्वितीय। अगर तीसरा दिन देंगे, सॉरी दूसरा दिन फिर देंगे, काहे कि 2 सिटिंग एग्जाम होगा, एक सुबह में होता है एक शाम में होता है ना। तो अगर प्रथम पत्र देंगे तो प्रथम पत्र लिखेंगे, द्वितीय पत्र देंगे तो द्वितीय पत्र लिखेंगे, अगर तृतीय पत्र देंगे तो तृतीय पत्र लिखेंगे। उसके बाद आपको एक विषय के नाम रहेगा, है ना, किस विषय का एग्जाम दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हम संस्कृत साहित्य के दे रहे हैं एग्जाम, तो यहाँ पे लिख देंगे संस्कृत साहित्य। होकर बात आपको एक तिथि देना होगा, है ना, आपको किस तारीख को दे रहे हैं। तो ये सारे चीज आपको कॉपी में लिखना होगा। अगर बात करते हैं कि बिहार बोर्ड में आपको आता है, तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको ओ मार्कशीट दिया जाता था, है ना। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको क्या दिया जाता था, ओ मार्कशीट दिया जाएगा। लेकिन इसमें आपको ओ मार्कशीट नहीं देगा, आपको कॉपी में जब ये सारी चीज भर लेंगे कॉपी में, उसके बाद पेज पलटेंगे। अगर पेज पलटेंगे तो दूसरा जो पेज हमको आएगा ऐसे, वहां पे ऑब्जेक्टिव को लिख देंगे 1 2 3 4 ऐसे करके जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको डायरेक्टली हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। क्या करेंगे, जो उत्तर होगा वही उत्तर लिख देंगे। आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होगी, आपको डायरेक्टली क्या करना है, आंसर लिखना है। ओके, तो ये हम आपको बता दें कि कॉपी कैसे वहां पे भरना है। और बात, जो ऑब्जेक्टिव आएगा इसमें बनाना होगा। उसके बाद तीसरा बात और सुन लीजिए एक और, कि होता है क्या कि जब ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं सब्जेक्टिव, उसके बाद आप क्या करिएगा कि सारा चीज अब आंसर करना होगा सब्जेक्टिव की, है ना। तो सब्जेक्टिव का भी आंसर जब करेंगे, जब सब्जेक्टिव का भी आंसर करेंगे तो पेज उलटेंगे बारी बारी से, वहां पे क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ रहेगा तो आप अच्छे सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। जितना अच्छा राइटिंग लिखेंगे उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि संस्कृत बोर्ड में नंबर अच्छा उठता है ना, संस्कृत बोर्ड में अच्छा नंबर होता है। तो कॉपी ऐसा नहीं कि अगर जो चीज हमें संस्कृत में नहीं आ रहा है उसको कैसे लिखेंगे सर। ये सारे चीज बहुत सारे बच्चे लोग का सवाल आ रहा था कि सर अगर हमें मान लीजिए संस्कृत में कोई चीज है नहीं समझ में आ रहा है, उसको हम कैसे लिखेंगे, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक स्ट्रक्चर बनानी होगी। बात हम पहले, मेरा बात सुनिएगा अच्छे से ध्यान से, तभी जाके आपको सारी क्लियर बात होगा। अगर थोड़ा सा वीडियो देख के अगर भाग जाइएगा तो आपको तो बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। तो कोशिश ये करिए कि सारे चीजों को अच्छे से समझिए, तभी जाके आपको कॉपी। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है ना, कोई क्वेश्चन आपको से नहीं बन रहा है, तो जो क्वेश्चन का रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन जो का रहा है ना उससे रिलेटेड है, क्या बोल रहे हैं, उससे रिलेटेड ही लिखिएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन देखिए, जो कुछ संस्कृत का जो आपको क्वेश्चन पहले से है ना उसी पे, और उसमें क्या करें, जब भी उससे रिलेटेड अगर मान लीजिए कि हमको पूछ रहा है ना, संस्कृत व्याकरण है फर्स्ट दिन, है ना, संस्कृत व्याकरण है, तो संस्कृत व्याकरण में अगर पूछा जाएगा आपसे यही, अगर मान लीजिए संधि और समास में अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। तो अगर संधि और समास में अंतर स्पष्ट करने की बात कर रहा है तो हमें संधि का परिभाषा जानेंगे, देख लेंगे, और समास का परिभाषा देख लेंगे हिंदी में, है ना। हमको संस्कृत नहीं आ रहा है, हम हिंदी की बात बता रहे हैं आपको। जब हिंदी में वही चीजों को हम संस्कृत में कन्वर्ट कर देंगे, चंद्र बिंदु लगाएंगे, कहीं हर्षिकार दीर्घ, अगर ऐसे कर देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं नंबर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज ध्यान पूर्वक लिखेंगे तभी जाके आपको, हाँ और बात, जो भी क्वेश्चन लिखेंगे एकदम साफ साफ लिखेंगे, सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, कोई हड़बड़ाना नहीं है। क्योंकि आपको 3 घंटा का समय दिया जाएगा, 3 घंटा के आपको 40 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, और ज्यादा क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। 20 से 25 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। 20 से 25 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उसमें आपको 2 नंबर भी रहेगा, 3 नंबर 5 नंबर के भी रहेगा, कोई 7 नंबर के भी रहेगा। तो आप क्या करेंगे, आप लोग आसानी से बना लेंगे। अब कोई हार्ड एग्जाम नहीं है और नहीं
किसी प्रकार से कोई उतना परेशानी आपको, अगर साफ साफ लिखेंगे, सही से लिखेंगे, तो आपको हम गारंटी देते हैं कि अगर आप हम जो पढ़ा रहे हैं हमारे YouTube चैनल से अगर पढ़े होंगे तो आपको कंफर्म डेफिनेट के साथ हम कहते हैं कि आप 2 घंटा में आप ये टोटल क्वेश्चन को आप आंसर कर लेंगे। जितना भी हम वीडियो में अभी पढ़ा चुके हैं उतना अगर पढ़ के जाते हैं तब। ओके, तो आपको हम बताए थे, क्या बोले थे कि कॉपी कैसे लिखना है ना, कॉपी कैसे लिखें और कैसे लिखने पर पूरा नंबर मिलेगा। वही बात हम आप लोगों को समझा रहे हैं कि जब आप कॉपी को अच्छे से, है ना, क्या बोले, सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, या तो क्या बोले ब्लैक ले जाइएगा पेन, या तो ब्लू ले जाइएगा पेन, ये सारे चीज़ों को लेकर जाएंगे, उसके बाद लिखेंगे सुंदर सुंदर राइटिंग में, अच्छे से क्वेश्चन आंसर करेंगे। सारे क्वेश्चन को बनाना है, अगर जो भी क्वेश्चन नहीं भी आ रहा ना उसको भी आंसर कर देना है। ये कंफर्म रहिए कि क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बात समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को हर हाल में पूरा टोटल लिख बना देना है। क्वेश्चन छोड़ने से आपको नंबर नहीं मिलेगा, है ना, क्वेश्चन छोड़ने से आपको नंबर नहीं मिलेगा। जब क्वेश्चन को हल करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो अगर मान लीजिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन है या तो 3 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर का, तो कुछ ना कुछ लिखिएगा तो कुछ ना कुछ नंबर देते हैं टीचर। बात समझ लीजिए, जो हम आपको बात समझा रहे हैं वो चीज पे विशेष ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि हमको ये चीज नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देना, बनाना ही नहीं है, बैठ जाना आराम से। अरे बैठना नहीं है भाई, क्या करना है कि एग्जाम है, एग्जाम तुम कुछ भी लिखो, संस्कृत का एग्जाम है तो संस्कृत में लिखो, अगर साइंस का है तो साइंस से रिलेटेड लिख दो, है ना। तो इससे क्या होता है ना कि टीचर लोग दिखता है कि नहीं भाई बच्चा कुछ ना कुछ तो प्रयास किया है। अगर बात हम करते हैं प्रयास आप नहीं करिएगा तो आपको फल मिलने का कोई चांसेस नहीं है, नहीं है। अगर यदि आप प्रयास करते हैं, लिखने का चेष्टा करते हैं, तो आपको 100% है कि अगर हमें 10 नंबर के लिख रहे हैं तो हमें जरूर है कि 5 नंबर मिलने का उम्मीद है। ये तो गारंटी है कि आपको हमको 5 नंबर मिलेगा। अगर आप नहीं लिख के आते हैं 10 नंबर को, तब आपको क्या मिलेगा? कोई टीचर भी अगर देखेगा तो कहेगा कि जब ये लिखा ही नहीं है तो इसमें हम क्या दें आपको नंबर? देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपको तो कुछ या तो सही या तो गलत कुछ भी नहीं लिखे तो उसमें नंबर आपको मिलने का कोई चांसेस नहीं बनता है। अगर हम बात करते हैं ये जो 10 नंबर का है सवाल हम छोड़ दें, अगर यही सवाल दूसरा बच्चा अगर बना दिया है, कुछ भी जो भी उसको समझ में आया वो बनाया, तो अगर 10 नहीं तो 3 नंबर मिलेगा, 3 नंबर नहीं 2 नंबर मिलेगा, 2 नंबर नहीं 1 नंबर मिलेगा। अगर उसको 1 नंबर से सेकेंड डिवीजन आ रहा है, अगर यही नंबर वो लिख देता तो वहां पे फर्स्ट डिवीजन हो जाता, होता ना, फर्स्ट डिवीजन आ जाता। तो यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखता है, सबसे ज्यादा ध्यान यही पे देना है। अब कॉपी तो सुंदर लिखना ही है, राइटिंग अच्छे से लिखना है, ताकि आपको नंबर मिलने से कोई नहीं रोके, आपको अच्छा नंबर आने से कोई नहीं हटे। ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये बात तो सब लोग समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों की, आप लोगों को एक चीज और ध्यान देना होगा कि आपको अटेंडेंस होता है, जो मान लिया अटेंडेंस जो बनता है आपको, वो कैसे बनेगा वो ध्यान दीजिएगा। आपको एक जो इस प्रकार से वहां पे बिहार बोर्ड जैसा नहीं आपको कि मान लीजिए सब चीज वहां पे रहेगा 4 गो 5 3 गो दिया जाता, बिहार बोर्ड में दिया जाता है 2 गो, है ना, एक दिया जाता है। एक में आपको जो क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर को लिख के टोटल को भरना होता है ना, जिस सब्जेक्ट का रहता है उस सब्जेक्ट को। और एक में दिया जाता है जिसमें ओमर नंबर, कॉपी नंबर लिख के सिग्नेचर करना होता है, किस सेक्शन का क्वेश्चन मिला है, ग्रुप ए है, बी है, सी है, वो उसको रखना होता है। लेकिन है ना, यहाँ पे जब मध्यमा बोर्ड का एग्जाम देंगे इसमें कुछ नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ आपको एक पेज मिलेगा, इतना बड़ा पेज मिलेगा जिसमें 2 गो रहेगा। एक आपका ऊपर में फोटो यहाँ पे लगा हुआ रहेगा, दूसरा कैंडिडेट का यहाँ फोटो लगा हुआ रहेगा। यहाँ पे आपका सारा चीज दिया होगा, रोल नंबर, रोल कोड, सारे सेंटर का नाम, स्कूल का नाम, वो सारे चीज दिया हुआ रहेगा। और यहाँ पे आपको इस प्रकार से आपको रहेगा टोटल
सब्जेक्ट का नाम, जो भी एग्जाम, जो भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए संस्कृत साहित्य हो गया, संस्कृत व्याकरण हो गया, संस्कृत साहित्य साइंस हो गया, सोशल साइंस, यहाँ पे दिया हुआ रहेगा टोटल। टोटल में आपको क्या करना होगा, एक तरफ कॉपी नंबर लिखेंगे और दूसरे तरफ सिग्नेचर करेंगे। एक तरफ कॉपी नंबर, दूसरे तरफ सिग्नेचर करेंगे, यही आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद जब आपका हो जाएगा, उसके जस्ट पीछे वाला को यहाँ पे फोटो लगा हुआ रहेगा। एक में दो व्यक्ति रहेंगे, एक में दो व्यक्ति रहेंगे, है ना, बात समझ रहे हैं? एक में दो व्यक्ति, एक आपका ऊपर में रहेगा तो पीछे में आपके पीछे वाला व्यक्ति को रहेगा नीचे में। ओके, तो ये चीज आपको मध्यमा बोर्ड में ऐसे अटेंडेंस शीट बनेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बिहार बोर्ड की। तो बिहार बोर्ड को तो हम अभी बताएं कि 2 को दिया जाएगा, जिसमें एक में आपको क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन जो पेपर बुकलेट नंबर होता है वो लिखना होगा, और कौन सेट का मीरा ए या बी या सी तो उसको रंगना होगा। उसके बाद उसको गोला गोला रंगना होगा। ओके, उसके बाद जो दूसरा जो आएगा उसमें आपको क्या करना होगा, ओमर नंबर लिखना होगा, कॉपी नंबर लिखना होगा, है ना, क्वेश्चन नंबर, सॉरी कॉपी नंबर लिखना होगा। उसके बाद कौन सा सेट का क्वेश्चन है, मान लीजिए ए सेट का है तो ए को रंगेंगे। उसके बाद 2 जगह वहां पे लिखना होगा ए बी सी। उसके बाद 2 जगह सिग्नेचर भी वहां करना होगा। और बिहार बोर्ड वाला में जो जहां पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखेंगे वहां पे आपका सिग्नेचर भी होगा। तो मध्यमा बोर्ड में क्या बोले, मध्यमा बोर्ड में नहीं, ऊपर में एक आप ऊपर में एक रहेगा, यहाँ पे आपका फोटो चिप रहेगा सटा हुआ। उसके बाद टोटल नाम रहेगा आपका, रोल नंबर रहेगा, रोल कोड रहेगा, सारी चीज यहाँ डिटेल दिया हुआ रहेगा। उसके बाद पूरा सब्जेक्ट का नाम रहेगा, जिस दिन एग्जाम दीजिएगा वहां पे कॉपी नंबर लिख के साइड में सिग्नेचर करना होगा, है ना, साइड में सिग्नेचर करना होगा। ये सारी चीज मध्यमा बोर्ड की हम बात बताए हैं, बिहार बोर्ड के भी बता दिए कि बिहार बोर्ड में ऐसे एग्जाम होगी और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि कैसे लिखने पर पूरा नंबर मिलेगा, तो हम अभी बता चुके हैं कि आपको कैसे लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। हम क्या बोले कि जब भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, उसको आपको क्या करना है, अच्छे तरीका से लिखना है, सुंदर राइटिंग में लिखनी होगी, ताकि आपको जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए एग्जाम में तो आप लोग आसानी से क्या करेंगे, बना लेंगे। कोई प्रॉब्लम, इतना दूरी समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो हम बात को आपको बताए हैं वही चीज फॉलो करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब भी सेंटर पे जाएंगे तो आप अपना कॉपी एक कलम ले लेंगे, 2 ठो कलम ले लेंगे, और एक जो आपका एडमी कार्ड होगा वो एडमी कार्ड ले लेंगे। अगर आपको मन करे तो आपका आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड ले लेंगे। अगर जिनका भी मान लीजिए एडमी कार्ड में कोई त्रुटि है तो वो अपना आधार कार्ड ले लेंगे। अगर उससे भी अगर मान लीजिए एडमी कार्ड में आपका नाम गलती आ गया या तो फोटो गलती आ गया है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने स्कूल से, है ना, आप अपने स्कूल से एक लिखवा लेंगे कि जो मेरा गलती, टीचर जो प्रिंसिपल आपको होंगे उनसे लिखवा लेंगे, वो वहाँ पे मुहर तो और मार देंगे। उसके बाद जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर होगा वहाँ जाएंगे, वो दिखाएंगे, आपको एंट्री दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, और एडमी कार्ड को बहुत सारे बच्चे लोग हमें कमेंट भी कर रहे हैं, एडमी कार्ड कब मिलेगा, एडमी कार्ड कब मिलेगा। तो एडमी कार्ड की हम बात कर लेते हैं बच्चों। तो आपको एडमी कार्ड आपको कल से आज मिलना स्टार्ट हो गया होगा। जब जाएंगे स्कूल में, आपको स्कूल में एडमी कार्ड आ गया है, तो एडमी कार्ड आ गया है तो वहां से जाके ले लेंगे। और बहुत सारे बच्चे लोग पूछ रहे थे कि सर जो सेंटर कहाँ रहेगा, तो जिस भी जहां आपने फॉर्म, जहां से आपने फॉर्म भरे हैं वहां को आपका जहां अनुमंडल होगा वहीं पे आपकी सेंटर रहेगी, है ना, अनुमंडल जहां होगा आपको वहीं पे सेंटर होगा। आपको कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं पूछने की जरूरत नहीं है, कहीं भी लिस्ट की जरूरत नहीं है कि मेरा ऐसे, तो आपको पास एडमी कार्ड आ गया होगा तो वहां भी सेंटर, लेकिन आपके अनुमंडल में ही रहेगा सेंटर, आपको कहीं नहीं। परेडिकल की बात करते हैं तो परेडिकल आपको 3 तारीख को पड़ रहा है, सोमवार दिन 3 तारीख को पड़ेगा ही, है ना। परेडिकल 3 और 4 को है, तो परेडिकल भी आप अपने स्कूल को, जहां जिस स्कूल से आपने फॉर्म भरे वहीं पे आपको सेंटर रहेगा, है ना, वहीं पे आपको क्या रहेगा, सेंटर रहेगा। जहां पे आपने स्कूल में फॉर्म भरे वहीं से आपको परेडिकल जाके देना है। ओके, तो ये सारे चीज हम जो अभी आप लोगों को बताए हैं, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी बच्चा को समझने में, मान लीजिए लिखने के लिए परेशानी हो रहा होगा कि हम एग्जाम में संस्कृत है तो संस्कृत को कैसे लिखेंगे, उनको साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो सभी बच्चों, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हम कैसे लिखें, तो आप हमें बताएंगे तो हम आपको और
भी इसके बारे में कुछ बताएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा में। तब तक आप हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और जोर तोर से एग्जाम का तैयारी करते रहिए। तो थैंक यू।